Assalamualaikum and good morning students. Hope you are all good at home. Let's begin with our maths class. Open your books, page number 359, exercise 14C. Today we will solve question number 3 and 4 of this exercise. So let's start. Question number 3 है the diameter of the base of a cylinder is 0.4 meter and its height is 3/4 of its base radius. Find the volume of cylinder giving your answer in liters. सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपने ये रिवाइज़ करनी है। फिर भी हम लोग एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ बेस सिलेंडर दे दिया, यानी कि डायमीटर दे दिया है सिलेंडर का, उसकी बेस का, दैट इज़ 0.4 मीटर एंड उसकी हाइट उसने कहा है 3/4 टाइम्स है उसके बेस रेडियस से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग डायमीटर ऑफ बेस को यूज़ करके उसका बेस रेडियस निकालेंगे एंड देन बेस रेडियस को यूज़ करके उसकी हाइट निकालेंगे जो कि 3/4 टाइम्स है उसके रेडियस से, ठीक है। सो मैंने इसकी बेस ड्रॉ कर ली सिलेंडर की, ठीक है। ये इसका डायमीटर दिया है, वन एंड से दूसरे एंड तक 0.4 मीटर इसकी लेंथ है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास करे। तो हमारे पास रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। और स्टेटमेंट में उसने जो चीज़ दी है वो सिर्फ ये है, दैट इज़ हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज़ 3/4 टाइम्स द रेडियस एंड डायमीटर इज़ दिस, ठीक है। एंड हाफ ऑफ डायमीटर इज़ रेडियस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है, स्मॉल आर, ठीक है। सो रेडियस फाइंड करेंगे सबसे पहले, दैट इज़ स्मॉल आर इक्वल्स टू रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, यानी कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो डायमीटर इज़ गिवन 0.4 डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर इज़ 0.2 मीटर। सो रेडियस निकल आया, ठीक है। अब हमने इस रेडियस को यूज़ करके हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए 3/4 के साथ रेडियस को मल्टीप्लाई करना है। सो हाइट इक्वल्स टू 3/4 इंटू रेडियस, दैट इज़ 3/4 इंटू 0.2, जो कि हमने ये वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। तो आंसर आ गया 0.15 मीटर्स। अब हाइट भी निकल आई, रेडियस भी आ गया। नाउ इजीली वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। सो द फॉर्मूला इज़ बेस एरिया इंटू हाइट। सो बेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, देन पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट की और हाइट की वैल्यू पुट की, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग मेरे पास मीटर क्यूब्स में वॉल्यूम निकल आया। यूजिंग द कैलकुलेटर मैंने फाइंड कर ली, ठीक है। अब ये हमारे पास मीटर क्यूब में आ गया है वॉल्यूम। अब उसने कहा है कि आपने लीटर्स में बताना है वॉल्यूम, ठीक है। सो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे, 1 मीटर क्यूब हमें पता है कि 1 मिलियन के इक्वल होता है, ठीक है। सो अब 1 मीटर क्यूब 1 मिलियन सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने जब दोनों साइड्स का क्यूब लिया तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमने 1 लीटर जो कि इक्वल है 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है, बिकॉज जब हम लोग किसी भी यूनिट को, यानी कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो यूनिट बनाया मैंने सबसे पहले मीटर क्यूब था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, इससे 1 मिलियन से, ठीक है। तो मेरे पास ये यूनिट कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब अगर मैंने सेंटीमीटर क्यूब्स को कन्वर्ट करना है लीटर्स में,
तो मैं क्या करूँगी, मैं इस वैल्यू को 1000 के साथ डिवाइड करूँगी, बिकॉज 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। तो जब हमने इससे इसमें जाना है, यानी कि ml लिख लो या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया हुआ था, तो जब मैंने इस यूनिट को बड़े यूनिट में यानी कि लीटर्स में लेके जाना है, तो मैं उसको 1000 से डिवाइड करूँगी एंड आई गेट द आंसर इन लीटर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 150 liters of water are poured into a cylindrical drum of diameter 48 centimeter. Find the depth of water in the drum. एक वाटर का ड्रम है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। उसके अंदर 150 लीटर्स ऑफ वाटर डाला हुआ है उन्होंने, ठीक है। और ड्रम का जो डायमीटर है वो 48 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा है कि डेप्थ ऑफ वाटर फाइंड करें, ठीक है। सो ये मैंने एक सिलेंडर यानी कि एक ड्रम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि वाटर जो है वो यहाँ तक फिल्ड है, ठीक है। इस पार्ट को मैंने यहाँ तक शेड कर दिया। और अब ये वाटर की डेप्थ है, यानी कि ये हाइट है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है उसने ड्रम का डायमीटर दिया, हमने उससे रेडियस फाइंड करना है। सो रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 48 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया रेडियस आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब हमने जो काम करना है, सबसे पहले लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड कर रहे हैं और वॉल्यूम हम लोग क्यूबिक मीटर्स में बताते हैं, ठीक है, और फाइंड करते हैं। बिकॉज हमें रेडियस भी सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब्स में। बिकॉज हमारे पास 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर्स, या फिर कह लो 1000 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो जब हम लोगों ने बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, यानी कि लीटर से मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में जा रहे हैं अब हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो अमाउंट ऑफ वाटर दी हुई थी उसको, और मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है डेप्थ ऑफ वाटर, यानी कि हाइट। यहाँ से डीपनेस फाइंड करनी है ऊपर से लेके नीचे तक इस वाटर की, ठीक है। इसको हम लोग हाइट से एच से डिनोट करते हैं, लेकिन बिकॉज उसने वर्ड डेप्थ यूज़ किया, डीपनेस हमने इसकी निकालनी है, सो स्मॉल डी से इसको डिनोट कर लेते हैं। लेट द डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल्स टू डी सेंटीमीटर, ठीक है। Now the volume equals to base area into height, that is pi r square multiplied by d. हम h की जगह d यूज़ कर रहे हैं अब, ठीक है। तो फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब है, पाई आर स्क्वायर रेडियस 24 है। अब हाइट की जगह पे d पुट किया, बिकॉज डेप्थ हमने फाइंड करनी है। सो डेप्थ इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 24 का स्क्वायर, एंड आंसर आ गया हमारे पास आफ्टर कैलकुलेटिंग 82.9 सेंटीमीटर।